आज हम बात करने वाले हैं विद्युत वाहक बल या सेल विभव पर आधारित एक महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपका सेल अभिक्रिया दी हुई है इस प्रकार से। इस सेल अभिक्रिया को भी हम लिख लेते हैं। निकिल जो है वो क्या 2Ag प्लस के साथ अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है आपका Na2 प्लस बना रहा है प्लस 2Ag बना रहा है। अब हमें सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए निकिल Na2 प्लस में परिवर्तित हो रहा है, मतलब जो आपका निकिल है वो किस में परिवर्तित हो रहा है Ni2 प्लस में परिवर्तित हो रहा है। अब वो कैसा हो रहा होगा, जब आपका निकिल 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, टर्न कर देगा, तब वो Na2 प्लस बनाएगा। उसके बाद 2Ag प्लस ने क्या किया, ये जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है निकिल ने, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और क्या बना लिया आपका, उसने 2Ag बना लिया। तो यहाँ पर बेसिकली ये अभिक्रिया हो रही है। अब देखिए निकिल का क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। वो कैसे पहचाना हमने, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का दान होता है, तो इलेक्ट्रॉन का दान कर निकिल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, और यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन, या इसे हम क्या कहते हैं अवकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन को अवकरण कहते हैं, या इसे हम अपचयन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर Ag क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो फाइनली में ये अभिक्रिया प्राप्त हो जाएगी। तो जो हमने सोचे है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए मानक अवकरण विभव निम्न है, मतलब कि इसने हमें मानक अपचयन विभव दे रखा है। कितना दे रखा है, Ag प्लस का प्लस 0.80 वोल्ट, Na2 प्लस का कितना दे रखा है माइनस 0.25 वोल्ट। अब हमें ज्ञात करना है मानक विद्युत वाहक बल। तो देखिए मानक विद्युत वाहक बल का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। ई सेल बराबर कितना होता है आपका, सॉरी ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मतलब होता है मानक विद्युत वाहक बल। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है आपकी, ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स होती है, यही होती है। अब बेसिकली ई नॉट रेड का मतलब क्या होता है आपका अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। क्या हमें सबसे पहले क्या मानक अपचयन विभव का मान दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यदि आप देखें तो सबसे पहले हमें देखना है कि अपचयन किसका हो रहा है या अवकरण किसका हो रहा है। तो देखिए आपका जो अवकरण या अपचयन हो रहा है Ag प्लस का हो रहा है। Ag प्लस का अवकरण हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस Ag प्लस का मानक अवकरण विभव लिखना होगा। क्या Ag प्लस का मानक अवकरण विभव दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। मानक अवकरण विभव निम्न है और Ag प्लस का कितना दिया, प्लस 0.80 वोल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ जो हमें किसकी वैल्यू, ई नॉट रेड की वैल्यू दी हुई है, वो कितने दी है, प्लस 0.80 वोल्ट माइनस ई नॉट ऑक्स। ई नॉट ऑक्स का मतलब होता है मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या हमें मानक ऑक्सीकरण विभव का मान दिया है, सबसे पहले देखेंगे क्या ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है आपका निकिल का। हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका निकिल का मानक ऑक्सीकरण विभव। क्या हमें निकिल का ऑक्सीकरण विभव दिया है, बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। हमें तो निकिल का मानक अवकरण विभव अर्थात मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, वो भी कितना दिया है, माइनस 0.25 दिया हुआ है। अब बात आती है ई नॉट ऑक्स के स्थान पे हम कौन सी वैल्यू रखें। देखिए यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, और मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि यदि आपको ऑक्सीजन विभव को अपचयन विभव कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस का इंटू कर देना है। जैसे कि निकिल का अपचयन विभव कितना दिया है, माइनस 0.25 वोल्ट दिया हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण विभव, यदि अपचयन विभव को ऑक्सीकरण विभव में कन्वर्ट करना है, ऑक्सीकरण विभव को अपचयन विभव में कन्वर्ट करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस माइनस का इंटू कर देना है। तो जैसे हम माइनस 0.25 में माइनस का इंटू करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0.25 वोल्ट आ जाएगा। तो हमें अपचयन विभव दिया था, जिससे हम मानक अपचयन विभव दिया था, जिससे हमने माइनस का इंटू करके मानक ऑक्सीकरण विभव में क्या कर लिए, परिवर्तित कर लिए। तो बच्चे क्या करेंगे, इस 0.25 वोल्ट को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैं आपको एक बार बता दूं, यहाँ पर हमें 0.25 वोल्ट को नहीं रखना है, हमें इस माइनस 0.25 वोल्ट को ही रखना है। अब ऐसा क्यों, ये तो आपको अपचयन विभव का मान दिया, मानक अपचयन विभव का मान दिया निकिल का, जबकि हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण विभव का मान रखना है। तो देखिए IUPAC एक बात कहती है कि अपचयन हो रहा हो, ऑक्सीकरण हो रहा हो, बात सही है, लेकिन जब मान रखने की बात आएगी तो हमें हमेशा अपचयन विभव को ही प्राथमिकता देना है। मतलब यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण विभव का मान नहीं रखना है। उसने बोला तो है ई नॉट ऑक्स, ई नॉट ऑक्स इसलिए बोल रहा है कि सबसे पहले हमें पहचानना ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण इसका हो रहा है। अब हमें ऑक्सीकरण विभव ना रखते हुए हमें अपचयन विभव रखना है। तो यहाँ पर हम किसका मान रखेंगे, अपचयन विभव का। हमेशा याद रखिए ऑक्सीकरण हो रहा हो, अपचयन हो रहा हो, जब मान रखने की बात आएगी तो हमेशा हमें अपचयन विभव को ही रखना है। तो देखिए ई नॉट ऑक्स मतलब कि निकिल का ऑक्सीकरण विभव, हमें ऑक्सीकरण विभव के स्थान पे भी अपचयन विभव को रखना है, ये ऐसा IUPAC कहता है। तो ई नॉट ऑक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 0.25 वोल्ट
हो जाएगी। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए प्लस 0.80 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.25 वोल्ट। तो देखिए 0.80 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा 1.05 वोल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इनॉट सेल का मान निकला वो कितना निकला 1.05 वोल्ट निकला। एक बात आपको यहाँ जानने मिली, क्या बात है कि आपको हमेशा ऑक्सीकरण हो रहा हो अपचयन हो रहा हो, अभी पेशी कहता है कि आपको हमेशा अपचयन विभव का मान ही दिया है, ऑक्सीकरण हो रहा हो चाहे अपचयन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें सेल अभिक्रिया दी थी, उस सेल अभिक्रिया को प्रॉपर आपको तोड़ना है, किस प्रकार से वहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। उसके बाद जो आपको दिया था उसे समझना है और मेन आना है यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, लिख लिया फॉर्मूला। इनॉट रेट का मान दिया था बिल्कुल, अब हमें इनॉट ऑक्स की वैल्यू का मान नहीं दिया था, तो हम आईपीएससी कहते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, हमें अपचयन विभव का मान रखना है, तो हमने इसे अपचयन विभव का मान रख दिए और आसानी से हमने सॉल्व कर लिए। यदि अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।